क्रांति वीर बिरसा मुंडा जी का 150वां बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे बीच में मंच में श्रीपाल गुलजार सिंह मरकाम जी, राष्ट्रीय संयोजक गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, डॉक्टर हेमदयाल उइके जी, मेरे साथी छिंदवाड़ा से आए हुए और मंच में उपस्थित सभी साथियों को और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आप सभी को सेवा जोहर। हमारे जो संगीतकार है इनको भी, जो बच्चियां जिन्होंने यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी उन्हीं को भी, और सभी मातृशक्ति पितृशक्ति व साथियों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। दोस्तों, ये जो आज का कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप जब अपने अपने घर जाएंगे शाम को तो लोग आपसे पूछेंगे आप लोग कहाँ गए थे, आप लोग कौन से कार्यक्रम में गए थे, तो आप लोग बताओगे कि हम बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस में गए थे। ये बिरसा मुंडा जी उनके जयंती पर हम लोग गए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो बिरसा मुंडा जी है, ऐसे कौन से काम किए उन्होंने जो आज 150 साल बाद भी ये समाज छोड़िए, देश की सरकार, आज मध्य प्रदेश और देश की सरकार बिरसा मुंडा के नाम से गौरव दिवस मना रही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई कैसे लड़ा, किस तरीके से लड़ा, उनके थोड़े से इतिहास पर मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। हमारे जो साथी लोग हैं, गीत और संगीत के माध्यम से हमारी भाषा, धर्म और संस्कृति की झलक, ये बात सही है कि महापुरुष भी हमारा है, उसको मनाने वाले लोग भी हम हैं। अगर यहाँ गाने वाला भी हमारा है तो बजाने वाला भी हमारा और नाचने वाला भी हमारे व्यक्ति है। यहाँ कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है। तो जब बोलने वाला हमारा है तो सुनने वाले भी हमारे हैं। और अगर आप सुनने वाले हैं तो उनके इतिहास के बारे में आपको जानना पड़ेगा। कौन है? बहुत छोटी सी उम्र, मैं समझता हूँ 25 साल की उम्र में आप गांव में देखिए, कोई भी एक लड़का जिसकी उम्र मात्र 25 साल है, उसको अपने परिवार का होश नहीं है, परिवार चलाते नहीं आता, परिवार की समझ नहीं है, उसको पढ़ाई लिखाई की समझ नहीं होती। उतने उम्र में बिरसा मुंडा ने वो क्रांति कर दिया जिसके दम पे आज पूरा देश उसको भगवान मान रहा है। आदिवासियों के छोड़िए, देश की सरकार कह रही है कि ये भगवान है बिरसा मुंडा। तो भगवान है तो कैसे भगवान है भाई? तो उन्होंने 3 लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लट जी, भट्ट जी और सेठ जी। लट जी मतलब जमींदार, जो आदिवासी लोग जमीन सफा करते थे, उपजाऊ लायक बनाते थे, वहां जमीन में उगाते थे फसल, उनको लठ मार करके भगा दिया जाता था, वो फिर दूसरे जगह जाके जमीन तैयार करते थे, तो वो लट जी थे। दूसरा भट्ट जी मतलब उपचार करने वाले, बैगा, पंडा, भूंका, पुजारी। तो वो लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे लूटते थे, तरह तरह के षड्यंत्र रच करके। जैसे आज पाखंड चलता है कि नहीं, आज पूरे देश में कम से कम पूरे देश में 5 करोड़ मंदिर है, वो मंदिर नहीं है, वो ब्राह्मणों का एटीएम है। वहाँ पैसा तो सब डालते, लेकिन निकाल सिर्फ ब्राह्मण ही सकता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। आज अपन लोग डालते कि नहीं बैंकों में, खातों में, तो ऐसे ही एटीएम पूरे देश में 5 करोड़ खुले हुए। तो वो ऐसा उन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ा, क्योंकि हमारे लोगों की जाने लगी, हमारे लोगों के साथ में कुछ भी कर देते थे, गलत सलत। आज बंगाली डॉक्टर देखते हो कि नहीं, जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन ऑपरेशन भी कर देते हैं वो लोग। आपको जो चाहे वो बीमारी का इलाज कर देंगे, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है उनके पास में, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो करते, झोला छाप डॉक्टर करते कि नहीं करते? इसी टाइप का काम उस समय करते थे। फिर एक सेठ जी, आज आप दुकान में जाइए, लूटते कि नहीं लूटते? लोग लूटते ना सेठ लोग। तो जो काम इतनी मेहनत करके हमारे लोग बेचारे खून पसीना एक करते थे, बंजर जमीन को उपजाऊ लायक तैयार करते थे, ऐसी बंजर जगह में फसलें उगाते थे, और वो अंग्रेजों के जो जमींदार लोग हैं वो लठ लेकर आते थे और उनकी पूरी की पूरी आधी फसल लेकर के चले जाते थे। तो ये बात जब बिरसा मुंडा थोड़ा पढ़ लिख लिया, ईसाई मिशनरियों में रह करके पढ़ा, उसने पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है, ये व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही कर सकते हैं। आज जितने लोग मंच में बैठे हैं
ये लोग समाज के प्रति उनके अंदर एक सोच है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, अन्य अत्याचार के खिलाफ उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए वो लोग आपके बीच में समाज में आकर आपको बताने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग, तो बिरसा मुंडा ने जब पढ़ाई किया तो उसको लगा कि ये गलत हो रहा है, मेहनत हमारे लोग करते हैं और ये आया था पूरा का पूरा फसल ये लोग ले जाते हैं, जमीन हमारे लोग साफ करते हैं, जोतने लायक, बखरने लायक, फसल उगाने लायक जमीन हमारे लोग तैयार करते हैं और ये पता नहीं कहां से लोग आकर उनकी जमीनों में कब्जा कर लेते हैं। तो बोले नहीं, ये नहीं चलेगा। जो 2 रुपए की सामान है वो 4 रुपए में नहीं बिकेगी, जो 50 पैसे की सामान है वो 1 रुपए में नहीं बिकेगी। उस बात के लिए जब उसने विरोध प्रदर्शन किया समाज के सामने, पूरे समाज को इकट्ठा करके जब तैयार किया उसने, तो पूरा समाज ने भी उस समय उसको साथ दिया और बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। तो आंदोलन की खबर जब अंग्रेजों को लगी, ये आंदोलन की खबर जब अंग्रेजों को लगी, तो अंग्रेजों ने फिर बिरसा मुंडा को पकड़कर लाके और जेल में बंद कर दिया और वहीं पर जहर देकर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति वो चाहता तो अंग्रेज समझौता कर लेता, वो चाहते तो समझौता कर लेते, अंग्रेज लोग उनको कोई ना कोई पद में रख लेते, उसको जमींदार या साहूकार या ठेकेदार बना देते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे समाज के साथ अगर अन्याय हो रहा है और मैं अगर उसका विरोध नहीं करूंगा तो कोई मतलब नहीं हमारा जीने का। तो साथियों, आप अगर सही में बिरसा मुंडा बलिदान दिवस मनाने आए हो, आप अगर सही में बिरसा मुंडा जी के पद चिन्हों में चलना चाहते हो, तो बेशक आप लोगों को ईमानदारी से समाज के लिए काम करना पड़ेगा। दलाली करोगे तो समाज कभी भला नहीं होगा। आज समाज में दलाली टाइप बहुत ज्यादा हो गई है। आज हमारे समाज के विधायक तो है, मध्य प्रदेश में 47 विधायक आदिवासी समाज के, पूरे देश में 47 सांसद आदिवासी समाज के हैं। सीधी में एक घटना घटती है, एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है, एक भी विधायक ने विधानसभा में, छोड़िए समाज के बीच में कभी सड़क में भी बात नहीं रखा। तो ऐसे लोग क्या समाज का भला कर सकते? कैसे लोग कर सकते? आज देश की राज्यपाल आदिवासी समाज की है, कहने के लिए माननीय द्रौपदी मुर्मू जी देश में आदिवासी राष्ट्रपति है। दूसरे समाज के लोग कहते देखो तुम्हारे समाज की राष्ट्रपति बनी है। वहीं पर हमारे मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की एक राज्यपाल थी जिसका नाम सुश्री अनुसुईया उइके जी था, है ना। उसी मणिपुर में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ सरेआम बलात्कार करते हैं, नंगे सड़क में घुमाया जाता है। उसके बाद सड़क में नंगे घुमा रहे, उसके बाद भी हमारे समाज की राष्ट्रपति और राज्यपाल ने एक शब्द नहीं बोली। तो ऐसे लोगों के क्या हमारे समाज का भला कर सकते हैं? कैसे लोग कभी समाज का भला कर सकते हैं जो समाज के लिए एक शब्द नहीं बोलते? हम उस दिन सरकार को धन्यवाद देते, आदिवासी और बिरसा मुंडा गौरव दिवस मनाने का उस दिन सरकार को हक था, जिस दिन सीधी में आदिवासी के ऊपर एक ब्राह्मण ने मुद्दा था, उसको साले को फांसी की सजा देते। तब हम कहते कि नहीं यार, सही में आदिवासियों के लोग गौरव दिवस मना रहे, उनको सम्मान दे रहे लोग। वो मणिपुर की जो महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके बलात्कारियों को बीच चौराहे पर फांसी देते। तब हम कहते कि हाँ, हमारे समाज के लोगों का अन्याय अत्याचार कम हुआ, मिला। हमारे समाज की राष्ट्रपति ने अलग से एक स्पेशल एक कानून बनाई और उस कानून के तहत उनको फांसी की सजा दिलवाई। तब कहते कि हमारे समाज की राष्ट्रपति सही है। क्या हम लोग आज देख रहे, आजादी के 75-80 साल हो गए ना, आजादी के 80 साल हो गए, आदिवासी समाज बद से बदतर हो रहा है। ये जो आज आप इस क्षेत्र में भूमिया समाज के लोग रहते हैं, भूमिया का मतलब है भूमि का मालिक, भूमि का जो मालिक है वो भूमिया है। अभी बरकाम जी ने बताया ना किनकी जमीनों में कैसे छीना जा रहा है, कहीं बांध के नाम से, कहीं नेशनल पार्क के नाम से, कहीं खदानों के नाम से, कहीं शहर में विस्तारीकरण के नाम से, कहीं